क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी छाती फट जाएगी? आप सांस लेना चाहते हैं लेकिन हवा अंदर ही नहीं जा रही। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं और दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया है। डॉक्टर्स इसे पैनिक अटैक कहते हैं और मनोवैज्ञानिक इसे एंजाइटी कहते हैं। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? दुनिया का सबसे पहला पैनिक अटैक किसी कमजोर इंसान को नहीं आया था। यह किसी डरपोक को नहीं आया था। यह उसे आया था जो दुनिया का सबसे महान योद्धा था। यह उसे आया था जिसके रथ के सारथी स्वयं भगवान थे। अगर आज आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस, घबराहट या ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी जगह से मत हिलिएगा, क्योंकि आज हम उस मेंटल वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में खोजी गई थी। अगर आपने यह वीडियो मिस किया तो शायद आप ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि काबिलियत होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद आप फेल क्यों हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है ज्ञान आश्रय पर। आज हम जिस श्लोक की बात कर रहे हैं वह भगवद गीता का टर्निंग पॉइंट है। अध्याय 1 श्लोक 28, 29 और 30। जरा सुनिए अर्जुन की हालत क्या है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग सुन्न पड़ रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा, मेरी स्किन जल रही है। मेरा दिमाग चकरा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यह किसी युद्ध का वर्णन नहीं है, यह एक इंसान के टूटने का वर्णन है, उसके ब्रेकडाउन का वर्णन है। चलिए एक मॉडर्न कहानी के जरिए समझते हैं कि अर्जुन के दिमाग में असल में चल क्या रहा था। कहानी है आर्यन की। आर्यन एक टेक जीनियस था। पिछले 5 सालों से उसने दिन रात एक कर दिए थे अपनी एक एआई कंपनी बनाने के लिए। वह कोडिंग का उस्ताद था। उसकी टीम उसे अपना लीडर मानती थी। आर्यन के जीवन का सबसे बड़ा दिन आया। उसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना था। अगर आज उसकी पिच सही रही तो उसे 100 करोड़ की फंडिंग मिलने वाली थी। आर्यन बिल्कुल तैयार था। उसने अपनी स्पीच 50 बार रटी थी। उसके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट था, जैसे अर्जुन के पास बेस्ट धनुष गांडीव था। वह स्टेज के पीछे खड़ा था, सब कुछ परफेक्ट था। जैसे ही अनाउंसर ने कहा, प्लीज वेलकम सीईओ आर्यन, आर्यन स्टेज की तरफ बढ़ा। हजारों लोगों की भीड़, कैमरों की फ्लैश लाइट्स और उसके सामने बैठे जजेस। अचानक आर्यन की नजर फ्रंट रो में बैठे एक आदमी पर पड़ी। वह उसके पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर थे, जिन्होंने उसके पिता को धोखा दिया था और उन्हें बर्बाद कर दिया था। बस उसके चेहरे को देखते ही आर्यन के दिमाग में कुरुक्षेत्र शुरू हो गया। आर्यन ने बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसका गला ऐसे सूख गया जैसे उसने हफ्तों से पानी ना पिया हो। उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, परंतु पानी का गिलास उठाते वक्त उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि पानी छलक कर उसकी महंगी शर्ट पर गिर गया और पूरा हॉल खामोश हो गया। जिस तरह अर्जुन का गांडी फिसला था, आर्यन के हाथ से उसका स्लाइड रिमोट छूटकर जमीन पर गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर जेली बन गए हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। आर्यन वह कोडिंग, वह नंबर्स, वह स्पीच, सब कुछ भूल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तुम भी अपने पिता की तरह बर्बाद हो जाओगे, तुम यह नहीं कर सकते, भाग जाओ यहां से। आर्यन, जो एक जीनियस था, वह स्टेज पर एक बुत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक आ रहा हो। दोस्तों, यह आर्यन की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। मैं चाहता हूं आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करें और कमेंट में यस लिखें अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ जानते हुए भी मौके पर आप ब्लैंक हो गए। चलिए वापस आते हैं गीता पर। अर्जुन कोई डरपोक नहीं था और आर्यन कोई नालायक नहीं था, तो फिर यह सिस्टम क्रैश क्यों हो गया? गीता इसका बहुत सटीक मनोवैज्ञानिक कारण बताती है। कारण है अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव, अत्यधिक लगाव।
अर्जुन को युद्ध से डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा। अगर मैंने भीष्म पितामह को मार दिया तो, अगर मैं पाप का भागी बना तो, अगर मेरे भाई मारे गए तो। आर्यन को प्रेजेंटेशन से डर नहीं था, उसे डर था अगर फंडिंग नहीं मिली तो, अगर मैं पिता की तरह फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जब हमारा दिमाग वर्तमान प्रेजेंट एक्शंस को छोड़कर भविष्य फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस में चला जाता है तो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम फ्रीज रेस्पॉन्स में चला जाता है। अर्जुन का यह कहना कि मेरी त्वचा जल रही है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के ओवरडोज का एक सीधा लक्षण है। यह कायरता नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल एरर है जो तब होता है जब हम काम से ज्यादा काम के नतीजों से प्यार करने लगते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं जो कृष्ण ने दिया, चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अपना दायां हाथ हवा में उठाइए, इसको बिल्कुल सीधा रखिए। आप सोचिए कि अगर यह हाथ जरा सा भी हिला तो आपकी सबसे कीमती चीज आपसे छीन ली जाएगी। सोचिए अगर यह हाथ हिला तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। महसूस किया आपने? जैसे ही मैंने डर और नतीजा जोड़ा, आपका हाथ भारी होने लगा। शायद हल्की कंपकंपी भी महसूस हुई हो। यही अर्जुन के साथ हुआ। गांडीव भारी नहीं था, रिश्तों का बोझ भारी था। तो इस स्थिति से बाहर कैसे निकले? आर्यन स्टेज पर खड़ा है, पसीने में लथपथ। अर्जुन रथ में बैठा है, हताश। इलाज क्या है? गीता के अनुसार पैनिक अटैक का इलाज दवाई नहीं, दृष्टिकोण है। ये आपका पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। अर्जुन ने अपनी हालत छिपाई नहीं। उसने कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे गर्मी लग रही है इसलिए पसीना आ रहा है। उसने सच कहा, कृष्ण मैं लाचार हूं। अगर आर्यन उस स्टेज पर मान लेता कि मैं नर्वस हूं और एक गहरी सांस लेता तो उसका दिमाग शांत हो जाता। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ताकत की पहली निशानी है। दूसरा, वर्तमान में लौटें, ग्राउंडिंग। गौर कीजिए, ग्राउंडिंग। अर्जुन का मन भविष्य के डरावने सपनों में खोया था। कृष्ण उसे वापस वर्तमान में लेकर आते हैं। जब भी आपको एंजाइटी हो, पैर जमीन पर जम जाएं, आसपास की 3 चीजों को देखें और खुद से कहें, मैं अभी यहां हूं, भविष्य अभी आया नहीं है, मुझे किस बात का डर है। तीसरा, अपना गांडीव मत छोड़िए। एक्शन इज द एंटीडोट। आपको याद रखना होगा कि एंजाइटी का एंटीडोट आपके एक्शंस ही है। एंजाइटी आपसे हमेशा कहेगी, छोड़ दो, भाग जाओ, क्विट कर दो। लेकिन गीता का संदेश है, हाथ कांपे तब भी धनुष पकड़े रहो, गला सूखे तब भी बोलना जारी रखो। डर का इलाज सोचना नहीं है, डर का इलाज कर्म करना है। दोस्तों, आर्यन ने उस दिन स्टेज छोड़ दिया और वह हार गया। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनी। उसने कांपते हाथों से दोबारा गांडीव उठाया और इतिहास गवाह है कि फिर उस गांडीव की टंकार से तीनों लोग कांप उठे। फर्क यह नहीं पड़ता कि आप गिरते हैं या नहीं, फर्क यह पड़ता है कि गिरने के बाद आप भागते हैं या उठते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अपने दिल के करीब लगा हो तो इसे उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त अपनी लाइफ के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शायद यह वीडियो उसका कृष्ण बन जाए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन पूरी तरह हार मान लेता है और रोने लगता है। तब कृष्ण उसे डांटते हुए क्या कहते हैं, एक ऐसी डांट जिसने दुनिया बदल दी। तब तक के लिए अपने अंदर के अर्जुन को जगाए रखें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।